अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो क्रोशे में बेसिक नीडल्स बनाने के लिए स्टिचेस होते हैं वो मैं बता रही हूँ। और आज का मेरा लेसन ये है कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो भी बेसिक स्टिचेस होते हैं आज मैं वो सारे आपको बताऊंगी। और उसके बाद फर्दर जो मतलब उसके बाद जो होते हैं स्टिचेस वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा उसकी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना नीडल लेनी है, एक हुक लेना है, सिजर चाहिए और हमें वूल यार्न जो भी है वो चाहिए। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हुक ले रही हूँ और ये मैंने वूल ली। अच्छा, कोई भी स्टिच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी नॉट बनाना बता रही हूँ। तो नॉट बनाने के लिए इसका सिंपल वे ये है कि इस तरह से आपने अपनी यार्न पकड़ा और निडल को आपने थोड़ा सा घुमाया। घुमाने के बाद आपने एक दफ़ा इसको यार्न ओवर किया हुक के ऊपर और इसी लूप में से बाहर निकाल लिया। ये आपकी नॉट हो गई। सबसे इसका फर्स्ट स्टेप यही है, कोई भी आपको बनाने के लिए स्टिच बनाने के लिए नॉट लगानी पड़ती है। और इसका बेसिक स्टिच जो फर्स्ट स्टिच है ये कहलाता है चेन। और मैं आपको चेन बनाना बता रही हूँ। आपने एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी नॉट लगेगी। सिंपल, आपने इस तरह से हुक पकड़ा, इसको घुमाया और इस तरह से यार्न ओवर एंड पुल आउट। ये आपने बाहर निकाल लिया और ये देखिए ये इसकी एक नॉट लग गई। अब हम चेन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स मैंने बनाई हैं। अगर मुझे 10 चेन्स बनानी है, अच्छा अगर मुझे 10 अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए 10 चेन्स बनानी है तो मैं 10 के बजाय 11 चेन्स बनाऊंगी। देखेंगे 11 होगी, क्योंकि अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जब हमें 10 बनानी है तो हमें उसके लिए 11 चेन की क्यों ज़रूरत है। वो इसलिए कि कोई भी स्टिच बनाने के लिए हमें 1 2 3 ये जितनी भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चेन्स लेनी पड़ती हैं। जब हमारा फिक्स वही जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही चेन्स आएंगी या वही स्टिचेस उतने ही आएंगे। तो अब चलें मैं स्टिचेस स्टार्ट करती हूँ। अपना चेन बनाना जो है ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मतलब आगे की ज़रूरत होगी स्टिचेस की। तो फर्स्ट जो स्टिच है उसका नाम है सिंगल क्रोशे, यानी कि अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से सिंगल क्रोशे बनता है। अब देखें 10 के बजाय मैंने 11 लिए। अब मैंने क्या करना है कि सिंपल उसी तरह हुक जिस तरह चेन के लिए लिया हुआ था, अब मैंने कुछ भी नहीं किया और एक जो 11वां चेन था इसको छोड़ने के बाद मैं 10 चेन के ऊपर आई और मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया हुक और उसके बाद यार्न ओवर किया। इसके ऊपर इस तरह से मैंने धागा लिया और अब मेरे पास कितने लूप्स हो गए, 1 2 लूप्स हो गए। तो मैं इसके इस तरह से बाहर निकाल दूंगी। फिर मैंने क्या किया, कोई भी चेन इसके ऊपर नहीं लिया बल्कि मैंने बराबर वाले चेन के अंदर इंसर्ट हो किया, इसके ऊपर यार्न ओवर किया। अब मेरे पास जब मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास 2 गए और दोनों को मैंने इसी तरह यार्न ओवर करके पुल आउट, ये दोनों चेन्स लूप्स मैंने बाहर निकाली। नेक्स्ट हमने चेन में फिर दोबारा देखें इंसर्ट हो, फिर मैंने यार्न ओवर किया, उसके बाद 2 लूप्स मेरे पास आ गए। चेन पे मैंने हुक पे यार्न ओवर किया और पुल आउट। इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। देखें इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, पुल आउट, उसके बाद यार्न ओवर अगेन एंड 2 लूप्स, पुल आउट। इस तरीके से देखें ये जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है सिंगल क्रोशे। इसको कहते हैं सिंगल क्रोशे। इसको आप स्लिप स्टिच भी कह सकते हैं। जब मैं मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो उसको एंड करने के लिए या सम टाइम आपको उसको अगेन उसको जैसे कहते हैं ना स्टिच को पक्का करना, तो वो करने के लिए आपको इसी स्टिच की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे आप कहीं सुने कि भाई स्लिप स्टिच है
तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है। उसमें भी आप ये समझ जाएं कि जी ये जो सिंगल स्टिच है यही स्लिप स्टिच है। देखिए हमने इस तरीके से इसको करके insert the hook, yarn over, pull out, insert the hook, yarn over and pull out. ठीक, ये हम इस तरीके से जब बनाएंगे तो हमारे 10 ही स्टिचेस हमें मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब देखें ये एक रो हमारी बन गई है, लेकिन अब अगर हमें नेक्स्ट रो पे जाना है, वो आपको 11वां स्टिच में अभी बता देती हूँ कि 11वां जो चेन हमने बनाया था, तो हो सकता है कुछ लोगों के जहन में कंफ्यूजन हो, तो वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अभी देखिए 10 आपके पास अगेन है। क्या किया आपने, जब हमने अगर रो को पलटना है, अपने ऑब्जेक्ट को पलटना है, बनाना है, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने एक स्टिच लिया, ठीक है। इसको हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद आपने क्या करना है कि जो उसका नेक्स्ट चेन है, ठीक है, तो नेक्स्ट चेन आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें इस तरीके से कि यहाँ पे ये हमारा एक एक्स्ट्रा चेन है और ये है 10th लास्ट वन। ओके, अब आप ये करेंगे, आपने सिंपल दोनों पूरी चेन के अंदर इसे हुक डाला, इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आपने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक, और ये आपके बाहर आ गया। अगेन आप इसी तरह उसके नेक्स्ट 9th में आपने हुक एंटर किया, उसके बाद आपने पुल आउट। इस तरीके से आप सेम वही प्रोसेस करते हुए जाएंगे जो हमने पहले किया था। सिंपल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम ये सोचेंगे कि भाई किस तरीके से टर्न करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ये देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है और उनको बहुत इंटरेस्ट भी है। तो ये मैं इस तरीके से ये वीडियो मैंने बेसिकली अपने उन फ्रेंड्स के लिए बनाई है, ठीक है। देखिए, एंड दिस लास्ट वन, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद मैंने लास्ट इसको बाहर निकाल लिया है। अगर मुझे अगेन सेम मुझे यही स्टिच आगे बनाना है, तो मैं फिर वही करूँगी कि 11th लूप लिया, नहीं तो मैं इसको यहीं एंड कर दूँगी, ठीक है। ये अच्छा, एंड करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल वही था। लास्ट स्टिच को मैंने सिंपल चेन की तरह से करने के बाद इसमें से इसको करने के बाद इसको कर दिया। अभी आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट स्टिच है ये है सिंगल क्रोशे, और ये मैंने इसको कंप्लीट किया है 2 रोज में ना। अब हम नेक्स्ट स्टिच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टिच में फिर हमने उसी तरीके से चेन बनानी है, और चेन हम कितनी बनाएंगे, अभी हम 10 का बना लेते हैं। 10 इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, तो फर्स्ट हमने बनानी है अपना। अब हम बना रहे हैं सेकंड, हमारा स्टिच है डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
अब अगर मुझे बनाना है डबल क्रोशे, मैं फिर क्या करूँगी कि जिस तरह से मैंने पहले सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सिर्फ एक स्टिच ज़्यादा लिया था, लेकिन अभी मैं दो चेन ज़्यादा लूँगी, 1 and 2, तो अब ये टोटल हो गई मेरे पास 12। अब मैंने डबल क्रोशे बनाने के लिए 1 2 चेन्स को छोड़ने के बाद मैंने जो ये 10th चेन था उसके अंदर मैंने, अच्छा सबसे पहले उससे पहले हमने इसके ऊपर यार्न ओवर किया, हुक के ऊपर, फिर 1 2 चेन्स छोड़ने के बाद मैंने तीसरे चेन के अंदर अपना हुक एंटर किया और ये मैंने बाहर निकाला। अब मेरे पास हुक में 1 2 3 लूप्स हो गए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यार्न ओवर किया, 2 लूप्स आउट, पुल आउट किए, फिर यार्न ओवर एंड 2 लूप्स पुल आउट। इस तरीके से ये मेरा बन गया फर्स्ट डबल क्रोशे। ठीक है, अब मेरे पास कितने हुए, 1 and 2। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यार्न ओवर, अगेन इंसर्ट द हुक एंड यार्न ओवर, पुल आउट। अब मेरे पास कितने हुए, 1 2 3 हो गए। अब मैंने इसको फिर यार्न ओवर किया, इसको पुल आउट, 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल आउट, 2 लूप्स। ठीक है, देखिए ये जो बन रहे हैं ये हमारे बन रहे हैं डबल क्रोशे। अब मैंने yarn over, insert the hook, yarn over, pull out। अब मेरे पास कितने 3 लूप्स हो गए, yarn over, 2 लूप्स आउट, yarn over, 2 लूप्स आउट। फिर इसी तरीके से देखें, yarn over, insert the hook, yarn over, pull out, 3 लूप्स, यार्न ओवर। अब बस ये हमने क्या करना है, यार्न ओवर करते जाएंगे और इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। पहले हमने इतना यार्न ओवर नहीं किया था, अभी हमें हर उसके लिए मतलब स्टेप के लिए हमें यार्न ओवर करना पड़ रहा है। देखें ये बनता है, ये देखिए छोटा सा था स्टिच सिंगल क्रोशे, ये एक था, लेकिन ये डबल हो गए, यानी कि 2 टाइम्स आपने एक ही स्टिच को बनाना है। तो इस तरीके से yarn over, insert the hook, yarn over, pull out, yarn over, 2 loops out, yarn over, 2 loops out। इस तरीके से मैं अपने 10 डबल क्रोशे जो हैं वो कंप्लीट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हमारे बेसिक मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनको इतनी बेसिक्स नहीं पता होती हैं, वो सोचते हैं जी शायद इसको थ्रेड को पकड़ने का जो है वो कोई मतलब डिफरेंट तरीका है। तो देखिए इसमें जो जितने भी लोग इसको बनाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीकों से पकड़ रहे होते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा होता है, जिस तरीके से मैं सिंपल कुछ भी नहीं करती, मैं अपनी फिंगर को इस तरीके से, और जब हम बनाते रहते हैं तो वो इतने आप फ्रीक्वेंटली, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी फिंगर के ऊपर रैप कर लेते हैं और उस तरीके से बनाते हैं। तो इसका कोई स्पेशल मैं नहीं समझती कि कोई प्रोसेस है या तरीका है कि आप उसको इस तरह पकड़ेंगे। तो आप सिंपल जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे तो आप उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए आप कितने हमारे पास इसके डबल क्रोशे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11, क्योंकि हमने ये बनाई थी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमारे 10 डबल क्रोशे हमारे पास हैं। अब अगर मुझे उसकी दूसरी ऊपर रो बनानी है तो वो मैं जिस तरह मैंने पहले रो बनाने के लिए सिंगल क्रोशे में सिर्फ एक चेन एक्स्ट्रा ली थी, तो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। इसी तरीके से मैंने अपना ऑब्जेक्ट को घुमा दिया। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही लूप है हुक में, मैंने इस तरीके से इसको यार्न ओवर किया, फिर मैं फर्स्ट ये जो जिसमें से ये आ रहा है मतलब स्टिच, इसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट में मैं हुक इंसर्ट किया, यार्न ओवर, पुल आउट, 2 लूप्स पुल आउट एंड 2 यार्न ओवर, 2 लूप्स पुल आउट। इस तरीके से फिर मैं
जिस तरह मैंने पहले बनाया है अभी भी मैं इसी तरीके से अपने स्टिचेस को कंप्लीट करती जाऊंगी। ये रो भी ये देखिए, ये हम तरीके से अपना ये कंप्लीट करें। आई होप सो आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ रहा होगा। मेरा लास्ट चेन था जिसमें मैंने अपना निकाला। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे 10 हो गए। आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल, अगर आपने इसी तरीके से सिंपल करते चले गए तो आपकी इक्वल बनेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक ही चेन में से 2 दफ़ा निकाल लेते हैं तो हमारे स्टिचेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं इसको यहीं स्टॉप करूँगी। अगर आपको फर्दर इसको बनाना है तो आप इसी तरीके से आपने 2 चेन्स किए, इसको टर्न ओवर किया और अगेन आप इसको फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि आप ये ले चुके 2 चेन्स का मतलब 1 डबल क्रोशे। ओके, आपने इसको छोड़ने के बाद अब आप इसमें लेंगे। लेकिन अगर आपने इसी चेन के अंदर एक दफ़ा फेर लिया तो आपका 1 डबल क्रोशे के बजाय 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, वरना अगर आपने नहीं किया तो इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं आपकी। अच्छा जी, इसको हमने यहीं पे एंड करना है क्योंकि हमें फर्दर और स्टिचेस भी बनाने हैं। इसको मैंने लेकर यहीं पे करके स्टॉप करके इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया डबल क्रोशे। ओके, एक मेरा है सिंगल क्रोशे, ये है मेरा डबल क्रोशे। अब चलते हैं हम थर्ड स्टिच की तरफ। तो थर्ड स्टिच में हम बनाते हैं हाफ डबल क्रोशे। ओके, देखिए इसी तरीके से पहले मैं चेन बना लूंगी, 10 चेन। मेरे पास हो गए हैं 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे क्या करना है, 10 के बजाय मुझे लेने 12 चेन्स। ओके, 1 2। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास हो गए 2। ठीक है, 1 2 1 2 के बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन के अंदर अपना हुक इंसर्ट किया। अच्छा, अब मैंने डबल क्रोशे में क्या किया था, जब मैंने हुक इंसर्ट किया मेरे पास 3 लूप्स हो गए थे। मैंने 2 2 करके उसको बाहर निकाला था। लेकिन अब मैं हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ तो इसमें आपने क्या करना है, आपने उसी तरीके से यार्न ओवर किया, इंसर्ट द हुक किया, देन आपने तीनों लूप्स को एक ही साथ बाहर निकाल लेने हैं। इट्स कॉल्ड योर हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने इसको यार्न ओवर किया। नेक्स्ट आप गए लूप के चेन में, गए लूप लिया, यार्न ओवर। अब आपके पास 3 लूप्स हो गए, आपने इसको एक साथ ही बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आपका हो गया एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, इसको यार्न ओवर करना है। 2 लूप्स आपको हो गए। इसी तरीके से आपने इंसर्ट द हुक, अगेन यार्न ओवर एंड पुल आउट। उसके बाद आपने लेके पुल आउट 3 लूप्स टुगेदर। ओके, तो आप इसको एक साथ बाहर निकालेंगे। सिंपल, बहुत इजी है ये भी और बड़ी मजे का स्टिच है। इसको आप कहते हैं हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा थर्ड स्टिच कहलाता है। ठीक है, इसी
तरीके से आपने insert the hook, yarn over and 3 loops, pull out. Insert the hook, yarn over, pull out 3 loops. Insert the hook, yarn over, pull 3 loops, pull out. Okay, ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है तो मैंने इसी तरीके से 2 चेन्स बनाकर इसको मैंने पलट दिया। और आप सेम वही चीज़ याद रखिए कि जब हमने पलट दिया तो हमारे पास ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक आपका हाफ क्रोशे, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, वटएवर जो भी आप बना रहे हैं तो ये आपको एक मिल गया है। अब आपने इसी तरीके से क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टिच को छोड़कर और आपने इसको बनाना शुरू कर देना है नेक्स्ट स्टिच के ऊपर। तीनों को लूप्स को लेने के बाद बाहर कर दिया। ये लिख देखिए, yarn over, insert the hook, pull out 3 loops, yarn over, insert the hook, pull out 3 loops। इस तरीके से आप अपनी बना सकते हैं एक और रो। ये मेरी कंप्लीट होने वाली है। देखें जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, चलिए अगर मुझे फिर फर्दर बनाना होगा तो मैंने कर देना है आगे इसको उसी तरीके से, लेकिन मैं यहीं इसको स्टॉप कर रही हूँ। देखें मैंने इसको लिया, कट किया। अब देखिए ये हो गया मेरा हाफ डबल क्रोशे, ये था डबल क्रोशे, ओके। ये हो गया मेरा सिंगल क्रोशे। इस तरीके से अभी हमने कितने 3 अपने स्टिचेस को कंप्लीट किया है, ओके। अब मैं जा रही हूँ अपने 4th स्टिच की तरफ। उसमें भी मैंने इसी तरीके से चेन बनानी है और हम बना रहे हैं अपनी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 चेन्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आपने अब बनाना है ट्रिपल क्रोशे। तो मैं उसके लिए ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए सिंपल 1 2 और 3, जैसे हमने हाफ क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे में 2 एक्स्ट्रा चेन्स ली थी, इसी तरीके से अब मैं ये कर रही हूँ कि मैंने 1 2 3 एक्स्ट्रा चेन्स लेने के बाद मैंने क्या किया, 1 2 दफ़ा मैंने इसको यार्न ओवर किया अपने हुक के ऊपर धागे को। और आगे मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद मैंने चौथे चेन के अंदर मैंने अपना हुक लेना है, ठीक है। अब मैं अगेन यार्न ओवर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास कितने हो गए लूप्स, 1 2 3 4 लूप्स हो गए। मैंने क्या किया, यार्न ओवर एंड 2 लूप्स पुल आउट, यार्न ओवर 2 लूप्स पुल आउट, यार्न ओवर 2 लूप्स पुल आउट। अब आप देख रहे हैं मेरे पास 1 और 2 ट्रिपल क्रोशे मेरे पास मौजूद हैं। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, 2 टाइम्स मैंने इसको ओवरलैप किया। इसी तरह से मैंने इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, जैसा हमने 2 अपने डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरीके से अब मैं बना रही हूँ ट्रिपल क्रोशे। तो इसके लिए मुझे सेम प्रोसेस करके, लेकिन क्या करना है, मैंने 3 स्टेप्स में अपने इसको स्टिच को कंप्लीट करना है 2 2 करके। देखिए मेरे पास अभी 2 3, ये देखिए यार्न ओवर 2 लूप्स पुल आउट, यार्न ओवर 2 लूप्स पुल आउट, यार्न ओवर एंड 2 लूप्स पुल आउट।
और आपने अगर ये सीक्वेंस याद रखी कि मुझे 2 या 3 किस तरीके से बाहर निकालने हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आपके स्टिचेस बहुत सिंपली आप उनको कर सकते हैं कंप्लीट। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो रहा है ट्रिपल क्रोशे। अभी हम 3 स्टिचेस पहले कर चुके हैं, ये हमारा 4th स्टिच है। ये देखिए, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है अपना एक स्टेप। अब अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो मैं ये करूँगी, मैंने इसको सिंपली क्योंकि हमने जब 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाए थे तो हमने ऊपर भी इसी तरीके से 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनानी है। अब मैंने क्या करना है, देखिए 3 चेन्स हो गए, मैंने इस चेन में से नहीं निकालना। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टिच में से इसमें करना है, लेकिन 2 टाइम्स मैंने इसको ओवरलैप किया और फिर मैंने इंसर्ट द हुक, yarn over, pull out 2 loops, yarn over, pull 2 loops out, yarn over और 2 loops pull out। इसी तरीके से मैं अपनी ये कंप्लीट करती जाऊंगी ये वाली रो भी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अभी जितने मैंने आपको स्टिचेस बताए हैं, सिर्फ हमें यहाँ तक ही जो हमारे बेसिक स्टिचेस हैं, इसके बाद तो ये कि आपको कोई डिज़ाइन देना है, करना है, तो वो भी आपने इसी के अकॉर्डिंग आगे लेके चलना होता है। लेकिन यही है कि आप जब कोई भी अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई और नहीं स्टिचेस चाहिए हैं और आप अभी अपना काम इससे बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारी रो कंप्लीट होने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक्सक्यूज मी, समटाइम हम भी मिस्टेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आप ये देख रहे हैं मेरी कंप्लीट हो गई है। ये जस्ट एक और मैं बनाऊंगी। ये हो गया मेरा कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहीं पे मैं इसको एंड करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा हो गया कंप्लीट ट्रिपल क्रोशे। ओके, अभी आप ये देखिए, एक ट्रिपल क्रोशे ये है, ये मेरा हाफ डबल क्रोशे है, ये मेरा डबल क्रोशे है और ये है सिंगल क्रोशे। अभी जो है ये मैंने आपको 4 स्टिचेस बताए हैं और ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। इसी वीडियो के साथ
यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं किसी हम आगे के स्टेप की तरफ। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।